पूरे विपक्ष को निलंबित करके उन्होंने आनन फानन में ड्राइवरों के ऊपर इतना खतरनाक कानून लाया। जब ड्राइवर जन आंदोलन पे उतर गए फिर उनको भारतीय जनता पार्टी भय में है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया को अंग्रेजों का शब्द कहना और बह जाए कोई दिक्कत नहीं है। किसान को खालिस्तानी उनके ऊपर बुलडोजर चला तो कोई बात नहीं है। किसान मोहम्मद नफीस इस वक्त मौजूद हूँ दारुल सफ़ा पे और हमारे साथ कई वक्ता मौजूद हैं जो बात करने के लिए। बात जो करेंगे इस वक्त ईडी का जो है हथौड़ा देश के बड़े नामचीन हस्तियों पे पड़ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के जो है शिवसेना के ठाकरे गुट के जो नेता हैं उन पर हो या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं पर हो, चाहे राजस्थान के नेताओं पर हो, यहाँ तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं पर ईडी का छापा पड़ रहा है, लगातार पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा कि बिहार में सरकार बदल चुकी है, फिर से नीतीश जो है इंडिया से हट के और एनडीए गठबंधन के साथ अपनी सरकार बना लिए हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को उनके कई घंटे पूछताछ, उनको ढूंढने में पुलिस लगी हुई है, वो लापता। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक संत मौजूद हैं। आप सर, आपको आपकी नज़रें होंगी देश में जिस तरीके से ईडी कार्य कर रही है, आपको क्या लगता है कि ईडी स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है? ईडी का काम तो आज ऐसा दिखाई दे रहा है देश में जिस तरह से थाना काम करता है। ईडी के माध्यम से भय उत्पन्न करके 24 के चुनाव के जीतने की ये रणनीति है। जो अगर आवाज़ उठा रहा है, जो काम कर रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई चला जा रहा है वो भ्रष्टाचारी है। आप देखिए महाराष्ट्र से उदाहरण आए, तमाम देश के उदाहरण हैं कि वो भ्रष्टाचार है। उनके ईडी और सीबीआई का सब भी उनको देना है जवाब, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो बहुत अच्छे हो गए। अब उनको ऊपर न कोई कार्रवाई होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर लिया। ये मीडिया से लेकर के, ईडी से लेकर, सीबीआई से लेकर के और धर्म को भी उन्होंने, जब उन्होंने धर्म को अपना लिया सत्ता के लिए तो ये सब तो मामूली बात है। जब उसमें कामयाबी मिल रही है तो क्यों ना इस्तेमाल? हाँ, उनको सत्ता चाहिए, उनको मात्र सत्ता चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए चाहे धर्म को प्रयोग करना हो, चाहे ईडी को करना हो, चाहे किसी को मणिपुर जला देना हो, कोई बात नहीं। कोरोना में लाशें गंगा में फेंकवा दे, बह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान को खालिस्तानी उनके ऊपर बुलडोजर चला तो कोई बात नहीं है। किसान और भाई के लिए चाहे कैमरा के सामने गोली मरवाना हो, चाहे कोर्ट में गोली मरवाना हो, मरवाओ। साढ़ से आए दिन चाहे मरे, उस पर आवाज़ मत उठाओ। 5 किलो राशन राम को लाएं, हिंदू कृष्ण को लाएंगे भरमा करके, फिर सत्ता में बने रहेंगे। और उसमें बनाने में अहम भूमिका ईवीएम देवता की है। किस इंसान की क्षमता है उनको लाने की? वो तो कई हजार साल पहले तो आ चुके थे। आज अब ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भय में है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इंडिया को अंग्रेजों का शब्द कहना और फिर आ करके देखिए ये बिहार को किस तरह से तोड़े। आज तेजस्वी का क्या है? आज तेजस्वी सोना को जितना आप तपाओगे उसमें निखार आएगी। आज तेजस्वी जो है पूरा हीरो बन गया। तो ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, इनकी घबराहट है। ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब हम सत्ता से जाने वाले हैं, इसलिए प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करके और किसी तरह से 24 में ये बने रहने के लिए ये ईडी और सीबीआई का ये जो भी तंत्र चल रहा है कि जो है 2024 में क्या विपक्ष मुक्त भारत की तरफ जा रहे हैं क्या? विपक्ष, अच्छा विपक्ष है कहाँ? अरे लोकसभा से आप देखिए पूरे विपक्ष को निलंबित करके उन्होंने आनन फानन में ड्राइवरों के ऊपर इतना खतरनाक कानून लाया। जब ड्राइवर जन आंदोलन पे उतर गए फिर उनको वापस लेना पड़ा। तो विपक्ष की आवाज़ ये कहाँ यहाँ सुन रहे हैं? लोकतंत्र है कहाँ? वो जो कह रहे हैं वो सुनिए। विपक्ष अड़ता रहा कि आप केवल मणिपुर पे थोड़ा समय दे के बोल दीजिए। उन्होंने वो नहीं बोल पाए, वो नहीं बोले। वो बोले तो 36 सेकंड बोले, वो भी वीडियो वायरल होने के बाद। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का हमारा दुर्भाग्य है। संविधान वास्तव में खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये जैसे लोगों का ये कहना है ना, हमारा भी ये मानना हो रहा है कि अगर ये चुनाव 24 का चुनाव चूक गए तो हो सकता है तानाशाह हो, चुनाव ही ना हो, फिर मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जो पिछड़े अल्पसंख्यक हों, दलित हों, अति पिछड़े हों, इनको जो अधिकार मिला था, इनको जो सम्मान मिला था, बोलने का अधिकार मिला था, सुनने का अधिकार मिला था, पढ़ने का अधिकार मिला था, फिर इसको ये छीन लेंगे। छीनने के बाद इसको हमारे साथ तो ये जो है
इसको फिर ये अपना छीन लेंगे। छीनने के बाद आने वाली जो नस्ल हमारी है उसको ये गुलाम बना देंगे। तो कौन लड़ेगा इनसे, कौन लड़ेगा? जनता देखिए जब जब आता है, कहाँ ज्यों ज्यों होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, जब असुरों का राज होता है निश्चित तौर पे ये हमें ये है कि कहीं गृह युद्ध न छिड़ जाए। ये इनसे अंग्रेजों से कैसे लड़ा गया था, अगर ये ऐसा कर लेंगे। आज इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, आज देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उनका जो आरटीआई के तहत उन्होंने निकाला है कि 7 डायरेक्टर जो सिम बनती है ईवीएम मशीन में जो लगती है, उसमें 7 डायरेक्टर चुनाव आयोग नियुक्त करती है। उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, 4 देश के। अब ये सोच लीजिए, तो ये ईवीएम पे सवाल है। ईवीएम पर तो सवाल है, मगर मेन इस पे बता दीजिए कि इंडिया का, जैसे आपने नाम लिया, इंडिया कहाँ तक मजबूत है? इंडिया इतना मजबूत है कि इसीलिए ईडी चल रही है, इसीलिए बिहार तोड़ा जा रहा है, इसीलिए चारों तरफ विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तो मेन बुनियाद में थे। देखिए वो अब मेन बुनियाद में थी, उनकी विचारधारा क्या है? उन्हें डर है। जो डर गया वो मर गया। वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। तो जो व्यक्ति डर गया वो मर गया। नीतीश की क्या विचारधारा, इससे आने वाली जनरेशन क्या इतिहास में लिखा जाएगा? बीजेपी भी कह रही थी ऐसे कहूँ मैं पलटू राम को लूंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं। और वो कहे मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन हो गया। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। इसीलिए तो संशय है कि ये कहे हम काला धन लाएंगे, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पे। भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए मंदिर है, मथुरा काशी सब कुछ दिखाने के लिए कि ये किया है, ये करेंगे। आपके पास क्या है, आप कैसे ओढ़ लेंगे? आपकी जो विचारधारा है, आप जो सेक्युलर विचारधारा की बात देखिए, हम लोगों का ये कि संविधान हमारे खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये संविधान की शपथ लिए प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बने, संविधान की शपथ लिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत की जो इन लोगों ने दुकान फैला दिया है, जो नफरत की दुकान इन लोगों ने फैला दिया है, जो एक वोट के लिए गरीब हिंदू और अमीर हिंदू में गृह युद्ध छेड़ दिए हैं, जो एक वीआईपी कल्चर लगा दिए, धर्म को व्यापार बना दिए, जो ये लोग नफरत की बीज बो करके मात्र पूंजीपतियों का, आप देखिए पूंजीपति गरीब, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इसको खाई को दरिया में परिवर्तित कर दिया। आज आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को हम केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो 80 करोड़ लोग क्या है, उनके पास क्या है? आपने शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कुछ काम नहीं किया, और कुछ आप किसी क्षेत्र में काम करने के लिए आमादा नहीं है। अग्निवीर जैसी घातक नौजवानों की योजना की। जब आपको चुनाव लेना होता है तो मुसलमान भी इस देश का भय में है। क्यों? वो कहाँ चला जाएगा? देश की आज़ादी में उसका योगदान नहीं था क्या? आप केवल वोट लेने के लिए आप कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में, सनातन खतरे में। ये देखिए इतना मायावी आसुरी चक्रित ये कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। वो जो है मनुस्मृति लागू करना चाह रही है और संविधान बदलना चाह रही है। लोकतंत्र खत्म करके एक ही राजा हो, वो जो फरमान जारी कर दे, जैसे रात को 12 बजे नोट बंद तो बंद, जीएसटी लागू तो लागू, लॉकडाउन हो गया तो हो गया, हम जो कहे वो हो गया। अब मणिपुर जल जाए चाहे और लोग जल जाएं, हम नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। विपक्ष चिल्लाता रहे।